बस एक मुद्दा ने डुबो दिया भारत में एनडीए की नैया। अब बदलेगी सत्ता और बचेगा देश। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एसके चौधरी। साथियों, इन दिनों भारत में लोकसभा चुनाव 2024 आयोजित है और पूरे देश की जनता की नज़र सिर्फ बदलाव की ओर है। देश की जनता पार्टियों पर कम वोटिंग कर रही है और वो बदलाव की ओर ज़्यादा दिख रही है। आखिर इसका वजह क्या है? आखिर क्यों पलट गई देश की जनता? उन्हें किन किन प्रहारों का सामना करना पड़ा? आखिर देश के साथ कौन सा विश्वासघात हो रहा था? देश कैसे पतन की ओर जा रहा था? इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करें। इससे पहले ज़रूरत है आप सभी को हमारे चैनल से जुड़कर एसके चौधरी की आवाज़ को बुलंद करने की और सच्चाई का साथ देने की। साथियों, भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 एक अहम रूप धारण कर लिया है, जिसका परिणाम ये आया है कि अब देश की सत्ता बदलने जा रही है और भारत में एक नए शख्स नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे बस कुछ महीने बाद। लेकिन आखिर भारत में क्यों सत्ता बदल रही है? जनता ने क्यों अपना रुख मोड़ लिया? आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और साथियों, हम आप सभी को बता दें कि देश की जनता को बदलने का सिर्फ एक कारण था और उनके सामने सिर्फ एक ही मुद्दे नजर आ रहे थे, जिसके कारण देश के नागरिकों ने सिर्फ अपना मन बना लिया कि इस बार देश की सत्ता को बदल देना है और अपने संविधान को बचा लेना है। यानी आप स्पष्ट हो गए होंगे कि सिर्फ एक ही मुद्दा था, देश के संविधान को बचाना। साथियों, देश की संविधान बचाने की बात कहे तो सिर्फ एनडीए के नेताओं द्वारा संविधान बदलने की बात नहीं कही जा रही। कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश के संविधान को बदल भी दिया गया है और देश के नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो पर आइए चर्चा करते हैं कि वे कौन कौन से मुद्दे थे जिसमें देश के संविधान को बदल कर रख दिया गया। सबसे पहले जानिए साथियों कि एनडीए के शासनकाल में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब देश के सर्वोत्तम परीक्षा यानी यूपीएससी की परीक्षा लिए बगैर बिना परीक्षा का ही उम्मीदवार को आईएएस बना दिया गया। उसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि 90 सीट सुरक्षित रख लिए गए थे और सभी 90 सीटों पर बिना परीक्षा लिए ही अभ्यर्थियों को आईएएस पदाधिकारी बना दिया गया। इसका सफल उदाहरण है कि देश की अग्रणी परिवार से नाता रखने वाली अंजलि बिरला को बिना परीक्षा ही आईएएस बना दिया गया। इतना ही नहीं, ऐसे 89 और भी उम्मीदवार थे जिन्हें बिना परीक्षा के आधार पर ही आईएएस पदाधिकारी बना दिया गया। दिन रात एक कर मेहनत करने वाले देश के आम उम्मीदवार को आईएएस बनने से वंचित कर दिया गया, यानी संविधान में बदलाव कर दिया गया। साथियों, आइए जानते हैं दूसरे बिंदु को जिस पर संविधान को बदल दिया गया। देश के लखनऊ राज्य के अंतर्गत मुख्य सचिव स्तर से एक पत्र जारी किया गया, जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि एससी और एसटी वैसे कर्मी और पदाधिकारी जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेते हुए प्रोन्नति पाली है, उनको डिमोशन किया जाएगा और डिमोशन संबंधी पत्र निकालते हुए उन्हें डिमोशन भी कर दिया गया। यानी देश के संविधान में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू है उसे दरकिनार करते हुए आरक्षण को समाप्त किया गया और प्रोन्नति पाकर ऊंचे पदों पर विराजमान एससी और एसटी के उम्मीदवार कर्मियों और पदाधिकारियों को डिमोशन करते हुए उन्हें कनीय बना दिया गया, यानी संविधान को बदल के रख दिया गया। वही साथियों, आइए जानते हैं तीसरे वैसे बिंदु जहां पर संविधान को बदलने का प्रयास किया गया और वो कोई और नहीं, इस बार के लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत लखनऊ राज्य से संबंध रखने वाले भाजपा सांसद उम्मीदवार लल्लू सिंह ने एक बयान दिया कि भाजपा सरकार ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से देश का संविधान बदल कर रख दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 2/3 बहुमत से काम नहीं चलेगा। देश के संविधान को बदलने के लिए कम से कम एनडीए को चाहिए 400 पार की सीटें। उन्होंने खुले मंच से ये बयान जारी किया कि हर हाल में इस बार सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार देश के संविधान को बदलेगी और कई ऐसे कार्य करेगी जो देश में पहली बार होगा। इतिहास बदल कर रख देगी एनडीए सरकार अगर इस बार देश की जनता उन्हें सत्ता में लाती है।
दोस्तों, देश का संविधान ही सर्वोपरि होता है और बगैर संविधान के देश की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ये संविधान आखिर देश की जनता का संविधान है। यह संविधान किसी नेताओं की जागीर नहीं है, जिसे नेताओं ने खुले मंच से इसे बदलने की बात कह डाली, जिसे मुख्य रूप से आम जनताओं ने इसे आत्मसात कर लिया और ये मन बना लिया कि किसी भी रूप में आखिर संविधान मेरा है तो मेरा है, कोई देश के राजनेता इसे बदलने का पावर नहीं रखता। इसलिए आखिर उन्होंने मन बना लिया कि चाहे जो भी हो, देश की सत्ता को इस बार जरूर बदल देंगे, जिसका परिणाम आ रहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में देश की एनडीए सरकार सिर्फ 200 के अंदर के सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही। साथियों, आइए बातें करते हैं चौथे बिंदुओं पर, जिसके अंतर्गत संविधान बदलने की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। साथियों, आप सभी अवगत है कि वर्ष 2004 से ही देश में पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया था और वो इसलिए किया गया था क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त अच्छी नहीं दिख रही थी और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को समाप्त किया गया था कि जब भी देश की हालात सुधरेगी, पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाएगी। इसी बिंदुओं को देखते हुए जब देश के कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, जब उनकी हालात सुधर गई, उन्होंने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देना शुरू किया, तो राज्यसभा के अंदर में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की नसीहत दे डाली कि कोई भी राज्य ऐसे पाप ना करे जिससे आने वाले पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आखिर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर इसे पाप भरे कार्यों की संज्ञा दे रहे हैं। क्या ये सबसे बड़ा पाप है? क्या देश की जनता के साथ छलावा करना इससे भी बड़ा पाप है? क्या देश की जनता को बार बार कहना कि हम प्रत्येक के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, इससे भी बड़ा पाप है? साथियों, इसी को आत्मसात किया देश की आम जनता ने। हमारे देश के संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि देश के कर्मियों की भविष्य की रक्षा के लिए, उनके बुढ़ापे में सहयोग के लिए, उनके बुढ़ापे में मददगार साबित होने के लिए उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। भले ही आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ष 2004 में इसे समाप्त कर दी गई हो, लेकिन जब हालात सुधरी तो कई राज्यों ने इसे लागू किया। तो आखिर दर्द कौन चीज का? आखिर क्यों दुश्मन बन खड़े हैं देश के कर्मी, जो देश के ऑफिशियल कार्यों का निपटारा करते हैं, देश के पदाधिकारी जो देश के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं? आखिर क्यों उसे अपना दुश्मन मान रखे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी? इन्हीं बातों को आत्मसात किया है देश के आम नागरिकों ने और इस बार का वर्ष 2024 का चुनाव ऐतिहासिक होगा, जब एक बार आसमान से धरती पर गिरेगी एनडीए सरकार और देश की जनता अपने संविधान को बचाएगी और देश के कदमों को आगे की तरफ बढ़ाएगी। साथियों, ये थे देश की सत्ता बदल जाने वाली सिर्फ एक मुद्दे, संविधान को बचाने के मुद्दे। आखिर इन सभी बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है? कम से कम एक कमेंट आप सभी भी जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम देश के नागरिकों के पास इसे शेयर कीजिए। और अब दीजिए इजाजत एसके चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।